नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई प्रकार की साधना होती है। साधु संत होते हैं जो तपस्या करते हैं, साधना में लीन होते हैं। जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए श्मशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। यह तंत्र के माध्यम से किसी को भी बस में कर सकते हैं। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई वर्ष हिमालय में तपस्या भी की है अघोरी बनने की। सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। जैसे वह शमशान में रहते हैं, मुर्दा खाते हैं। अघोरी नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक हो। देखने में डरावने यह डरावना रूप हर किसी के मन में भय पैदा कर दे। लेकिन अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको श्मशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में आज भी बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। मान्यता के अनुसार श्मशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली श्मशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, तारापीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कहते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना श्मशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति से ज्यादा मिलते जुलते नहीं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोरी साधकों, साधुओं और बाबाओं की दुनिया काफी रहस्यमयी मानी जाती है। अघोरी साधुओं से जुड़े क्री कुंड के वाराणसी में बनने और वहां चमत्कारिक अनुभवों की बहुत सी बातें हैरान करती हैं। बनारस के क्री कुंड मंदिर में क्या है, देश में नागा साधु साध्वियों को पूजने वाले लोग हैं, तो अघोरियों और तांत्रिकों के अनुयायियों की तादाद भी कम नहीं है। हालांकि अघोरियों की क्रियाएं, साधना के तरीके और उनके मंदिरों को लेकर कई बातें आज भी रहस्य ही बनी हुई हैं। अघोरी साधकों, साधुओं और भक्तों का ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिवाला मोहल्ले में है। इस मंदिर परिसर में मौजूद क्री कुंड को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद अग्नि रुद्र की अखंड धुनी 400 साल से लगातार प्रज्वलित है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर आपको अघोरी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक तांत्रिक है, अघोरी रह चुके हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। जय महाकाल।